हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। 6वीं शताब्दी में जब धार्मिक आंदोलन हो रहे थे तब दो नए धर्म उभरे थे, एक जैन धर्म और एक बुद्ध धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जैन धर्म के प्रमुख होते थे। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दो तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, क्योंकि इन दोनों के समय में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था। अब हम डिस्कस करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के अशोचन के पुत्र थे। 23 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो भी वर्तमान में बिहार में है। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रा कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी को जाम्बरी के समीप रिजुपालिक नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इनके पहले शिष्य इनके खुद के दामाद जमाली थे और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। संथारा एक क्रिया है जिसका संबंध जैन धर्म से है। संथारा एक ऐसी क्रिया है जिसमें मृत्यु तक इंसान खाना पीना छोड़ देता है। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। 300 ईसा पूर्व मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे तथा स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए थे। अकाल खत्म होने के बाद जब वे वापस लौटे तो वहाँ के साधुओं ने इनका भयंकर विरोध किया। इसके बाद जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहे जाने लगे तथा भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहे जाने लगे। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा दिगंबर जो नग्न रहते हैं। जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण संगतियां यानी मीटिंग। एक पाटलिपुत्र में हुई प्रथम, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और एक वल्लभी में हुई गुजरात में, जिसके अध्यक्ष समाश्रवण थे। जैन धर्म के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। 974 ईसा में गंग वंश के चामुंड राय ने भगवान बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बनाई थी। इसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, उनके पुत्र थे। मथुरा जो था ना, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब हम जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? इसका सही आंसर है माउंट आबू, गुजरात। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म के दो समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभदेव है, लेकिन हम जानते हैं महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत भयंकर जोरों शोरों से हुआ था, इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान, सॉरी यहाँ वर्तमान लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान, इस शब्द का संबंध जैन धर्म से है।
महावीर कौन थे? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सा तीर्थंकर महिला थी? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के जो 19वें गुरु तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे, उन्हें महिला माना गया है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, एक कलश था। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु है। कल्पसूत्र जैन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया गया है। 23वें तीर्थंकर किससे संबंधित है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका संबंध वाराणसी, जो वर्तमान में वाराणसी है, जो पहले काशी के नाम से भी जाना जाता था, काशी से है। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा या सल्लेखना प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। कुंडग्राम, जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, उसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वैशाली। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही आंसर है अर्धमागधी भाषा में। महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश अर्धमागधी भाषा में ही दिए हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इनका खुद का दामाद अनुजा प्रियदर्शिनी का पति जमाली था। जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो इसका सही आंसर है चंपा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर है सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है पावपुरी में। अगला, किस ग्रंथ में सभी जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु ने लिखी थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा को माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।